नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खबर क्या है में। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। हरियाणा की है, दिल दहला देने वाली। प्रेम के रूप में परोस कर अपना उल्लू सीधा करते रहे और यही आचरण अब स्कूल के बच्चों तक फैल चुका है और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है ये हरियाणा के एक मामले को देखकर आप खुद समझ जाएंगे। ये वारदात है हरियाणा की, जहां पर एक 13 साल की लड़की को एक ही समय पर एक से अधिक लड़कों से एक साथ प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे प्यार कहा जाए या वासना का नशा, ये आप इस वीडियो के आखिरी में खुद तय कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना जो भी डिसीजन है वो कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा। जिस बेटी का भविष्य बनाने के लिए माता पिता उसे अपने कार्य स्थल पर लेकर आए ताकि उसे गांव से निकलकर एक अच्छे शहर का माहौल दे सके, एक दिन उसी के लिए माँ बाप को रोना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले में घटी ये घटना यहाँ के राई थाने के अंतर्गत आती है, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर रख दिया। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, टीकमगढ़ के रहने वाले गंगाराम की शोभा नाम की एक महिला से शादी हुई। शोभा पहले से ही शादीशुदा थी, परंतु उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा था। पहले पति से उसकी एक बेटी थी और आगे चलकर उसने गंगाराम से शादी की। आगे चलकर गंगाराम ने भी उसे एक बेटा और एक बेटी दी। बेटी का नाम आस्था रखा गया। उसकी उम्र 4 साल और बेटा ऋतिक था जिसकी उम्र 5 साल थी। परिवार बढ़ गया तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन उसकी इनकम तो उतनी ही थी। अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अब यहाँ से बाहर चला जाए। उसने अपनी पत्नी शोभा से इस बारे में बात की तो वो भी उसके साथ टीकमगढ़ छोड़ने के लिए राजी हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकमगढ़ से रवाना हुए और वो हरियाणा पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में वो आकर रहने लगे और वहीं दोनों मजदूरी करने लगे। शोभा के पहले पति से जो बेटी थी उसकी उम्र 13 साल की थी और उसका नाम नीतू था। उसे फिलहाल इन लोगों ने टीकमगढ़ में ही रखा, उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। दोनों पति पत्नी इस क्षेत्र में मजदूरी का काम करते थे। दरअसल गंगाराम राजमिस्त्री का काम जानता था। वो जहाँ भी काम करता उसके साथ उसकी पत्नी शोभा भी काम करने के लिए चली जाती थी। दोनों पति पत्नी एक घर चला रहे थे और चला लेने लायक अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। आसपास के क्षेत्र में उसकी छवि भी अच्छी बन गई थी। इसके बाद साल 2023 आया। उनकी जो बेटी टीकमगढ़ में रह रही थी अपने दादा दादी की सेवा करती थी। अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए। फरवरी 2023 में नीतू भी अब टीकमगढ़ छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। उसकी उम्र 14 साल हो गई थी। यहाँ नीतू का एडमिशन करा दिया गया। नीतू घर का कामकाज करने के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी।
नीतू ने घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती। ये घटना अप्रैल के महीने की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ किताबें चाहिए, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ला दीजिए। तब गंगाराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो तुम्हें खरीद कर ला देगी। इसके बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी खत्म हो जाता है। वो पति से पैसे लेकर किताब खरीदने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर में दोनों बच्चे तो हैं, लेकिन बड़ी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। शोभा उसे ढूंढती हुई छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो भयानक सीन उसने देखा, उसे देखकर वो चीख मारकर रोने लगती है। उसने देखा कि उसकी बेटी नीतू पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। इसी बीच पुलिस को फोन किया जाता है। नीतू को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। नीतू का पिता गंगाराम भी वहां मौजूद है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है, क्योंकि शोभा और गंगाराम अभी ऐसी सिचुएशन में थे ही नहीं कि वो पुलिस को बयान दे सके। पुलिस अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोमवार के दिन गंगाराम ने खुद सामने आकर कहा कि वो इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं। गंगाराम कहता है कि मेरी बेटी तो अब चली गई, मुझे अब कोई पीएम नहीं करवाना है। तब पुलिस ने कहा कि आप ये सब चीजें लिखित में दे दीजिए। तब गंगाराम रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है और वहां लड़की का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आती है कि लड़की की मृत्यु गला घोटकर हुई है। पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाती है। मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ था और उसकी हत्या का था, इसलिए पुलिस अब इस मामले की जांच में अपनी तरह से शुरुआत करती है। इस बीच ये जानकारी मीडिया को भी लग जाती है कि 14 साल की एक लड़की की इस तरीके से हत्या हो गई है और ये मामला सुर्खियों में आ जाता है। नीतू को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर ने उसके साथ फोर्स इंटरकोर्स की पॉसिबिलिटी बताई। इस बात को मीडिया ने तूल देना शुरू कर दिया। अपनी जांच के दौरान पुलिस मरने वाली लड़की के माता पिता से पूछताछ करती रहती है। माता पिता अभी यही कह रहे थे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन पुलिस ने जब मकान मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान घर में लड़की के परिवार वालों के अलावा और कोई आया ही नहीं। पुलिस का सीधा शक अब लड़की के माता पिता यानी कि गंगाराम और शोभा की तरफ गया। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद वो दोनों पति पत्नी टूट गए और उन्होंने जो स्टोरी बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़की के माता पिता की बात सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, नीतू की कहानी की शुरुआत दादा दादी के घर से यानी कि टीकमगढ़ से ही शुरू हो जाती है। जब वो केवल 13 साल की थी,
उसी समय वो 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो 6वीं क्लास के ही एक लड़के से बातचीत किया करती थी। तब सभी ने इस बात को कहकर टाल दिया कि अभी वो छोटी बच्ची है। अभी ये सब चल ही रहा था कि नीतू को टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। सोनीपत आने के बाद भी नीतू को लड़कों से बातचीत करने का मौका मिल जाता था। दरअसल गंगाराम और शोभा काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे। नीतू अपने दोनों भाई बहनों के साथ घर में अकेली रहती थी। भाई बहन छोटे थे, इसलिए नीतू इसका फायदा उठाकर खुलकर लड़कों से बात करती थी। उसके पास एक फोन भी था। एक दिन शोभा ने नीतू को फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लिया और उसने उसी दिन नीतू को काफी पिटाई भी की। इसके साथ ही शोभा ने नीतू को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया, उसे समझाया और नीतू ने भी माँ की हर बात पर भरोसा दिलाते हुए कहा कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन नीतू की माँ को दिए गए वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसने एक बार फिर लड़कों के साथ नैन मटक्का और गपशप करना शुरू कर दिया। शोभा हर बार नीतू का मोबाइल पकड़कर छुपा दिया करती और नीतू हर बार मोबाइल का इंतजाम करके लड़कों से बातचीत करती। नीतू कभी बाथरूम में छुपकर बात किया करती तो कभी रात में उठकर कहीं छुपकर धीरे धीरे बात किया करती। गंगाराम भले ही ना समझ पाए, लेकिन शोभा इस बात को समझ गई थी कि अब नीतू उसके हाथ से बाहर जा चुकी है। लगभग 1.5 महीने के अंदर 50 से 60 बार लड़कों से बात करते हुए उसकी माँ ने उसे पकड़ा था। शोभा अपनी तरफ से सारी कोशिश करके हार चुकी थी। आगे क्या करने वाली थी इसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं और सतर्कता हर पल जरूरी है। तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शोभा अब इस बात को गंगाराम के कान में डालती है। गंगाराम को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपनी बेटी को मारता पीटता है और समझाता है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था कि वो नीतू का सौतेला पिता है। लेकिन नीतू को ये बात अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए नीतू ने अपने सौतेले पिता को जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नीतू बाप बेटी के रिश्ते में लिहाज में बिल्कुल भी उससे कोई लिहाज नहीं रखती है और गंगाराम को पलटकर कई जवाब देती है। वो कहती है कि तुम होते कौन हो जो मुझे रोक रहे हो, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ बात करूँगी, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूँगी। इसके बाद वो अपने पिता से बात करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, शायद वैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी औलाद अपने माता पिता से नहीं करती होगी। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार गंगाराम के सामने नीतू का मुंह क्या खुला, माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू की हरकतें खुलकर सामने आने लगी। अब वो माता पिता के सामने ही लड़कों से बात करती, उसने उल्टे सीधे हंसी मजाक करती। इस बात को लेकर घर में आए दिन कलेश होने लगा और घर का माहौल खराब हो गया।
ये घटना थी 29 अप्रैल की। जी हाँ दोस्तों, जब परिवार के सभी सदस्य रात में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीतू का फोन आता है और किसी लड़के से वो बात कर रही थी। गंगाराम एक बार फिर अपनी बेटी को प्यार से समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, इसे बंद कर दो। लेकिन नीतू अपने पिता को उसी मुंह पर सीधे जवाब दे देती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मेरा जो मन आएगा वो मुझे करना है तो करना है, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद वो खाना छोड़कर उठकर चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। आज गंगाराम और शोभा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी लड़की नीतू न केवल उनके हाथ से निकल चुकी है, बल्कि वो उनके बदनामी का कारण भी बनती जा रही है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो दोनों एक भयानक तरीका सोचते हैं और उसको अंजाम देने की तैयारी करते हैं। सुबह 7 बजे दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं और गंगाराम नीतू के पैर पकड़ता है और शोभा नीतू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में नीतू दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को छत पर जाकर छुपा देते हैं। इसके बाद वो दोनों नीतू की हत्या को कोई और रंग देने की तैयारी कर लेते हैं। दोनों सामान्य दिनों की तरह अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शोभा ये कहकर वापस आती है कि उसे नीतू के लिए किताब खरीदकर उसे देना है, ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। वो तो अपनी बेटी की किताब खरीदने के लिए गई थी। घर आने के बाद चीखने चिल्लाने और रोने का ड्रामा करती है, ताकि हत्या का शक सीधे उन्हीं पर ना पड़े और किसी थर्ड पर्सन पर ध्यान चला जाए। लेकिन फाइनली दोनों कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। एक अच्छे माता पिता के तौर पर बच्चों का ख्याल रखना, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे बुरे की बात समझाते हुए अच्छी राह पर चलते रहने की प्रेरणा देना कोई बुरी बात तो नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका ये समाधान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो गंगाराम और शोभा ने किया। आवश्यकता थी सोच समझकर इससे बेहतर समाधान निकालने की। फिलहाल दोनों जेल में हैं और उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। वैसे आपके हिसाब से इस तरह की समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है? अपना जवाब कमेंट में अगर अभी तक नहीं बताया है तो बता कर ही जाइएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं और हर समय सावधान होने की जरूरत आपको है। मिलती हूँ अगले वीडियो में।